So given below is the picture of the Olympic rings made by taking 5 congruent circle. तो यहाँ पर 5 congruent सर्कल को लेकर ओलंपिक रिंग्स का पिक्चर हमें गिवन है और रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर ईच। मीन्स जितने भी सर्कल हैं सभी का रेडियस क्या है, जितने भी सर्कल हैं सभी का रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। मीन्स पांचों के पांचों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट है मीन्स सेम है, सेम शेप एंड सेम साइज। Intersecting in such a way that the chord formed by joining the points of intersection of two circles is also of length 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो हमसे क्या बोल रहा है कि जहां पर ये दोनों सर्कल, जहां पर एक ये वाला सर्कल, मैं दो सर्कल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी सारे भी जहां जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे सभी के सभी में सारा रूल रेगुलेशन एक ही है, राइट। तो देखो जैसे अगर मैंने ये वाला सर्कल लिया और मैंने ये वाला सर्कल लिया, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं तो वो क्या बन जाएगा, दोनों सर्कल के लिए एक क्या बन जाएगा, कॉर्ड होगा। ये वाला लाइन दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड होगा, राइट। एंड वी नो दैट अगर आपके पास कोई सर्कल है जो कॉर्ड होगा वो इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, राइट। तो ये वाला जो हमने ड्रॉ किया है लाइन, ये इस वाले सर्कल को भी दो सेगमेंट में जो बांट देगा और येलो वाले सर्कल को भी दो सेगमेंट में डिवाइड कर देगा। ये बात समझ में आई यहाँ तक। आगे चलो हमें क्वेश्चंस को रीड करते हैं। टोटल एरिया, और ये हमने जो ज्वाइन किया है ना, ये वाला जो हमारा कॉर्ड है इसका भी डायमेंशन क्या है, 1 सेंटीमीटर है। सो टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग्स टू बी नेग्लिजिबल इज, हमें जो ये डॉटेड रीजन है, डॉटेड रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला रीजन है, राइट, ये वाला रीजन, ऐसे ही आठों सर्कल में जो ये वाला रीजन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो चलो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, क्लियरिटी के लिए दो सर्कल अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूं। मैंने क्या किया, सपोज मेरा एक सर्कल ये है, करेक्ट, और एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। चलो चलो अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने सेकंड वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि इन दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, 1 1 सेंटीमीटर ईच। और जब हम यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं तो ये सेगमेंट बन गया, करेक्ट। एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर, उसी का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया, बिकॉज सभी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स अगर हम एक का एरिया, इस रीजन का अगर एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम क्या करेंगे, बाकी सभी को भी फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो ये वाला एरिया इस कॉर्ड के थ्रू टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये ऊपर वाला रीजन, एक ये नीचे वाला रीजन, राइट। सो एक बार में हमें केवल एक रीजन का हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखो
सेगमेंट का एरिया आपको अगर ये फाइंड आउट करना है ना, अगर मैं इस वाले सर्किल की बात करता हूँ तो इस वाला सर्किल का यूज करके मैं ये वाला एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमारा जो सेगमेंट था, ये सर्कल को, ये जो हमारा कॉर्ड था, ये इस सर्कल को दो सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बड़ा वाला और माइनर सेगमेंट दोनों में डिवाइड कर देता है। हम इस माइनर वाले सेगमेंट का एरिया बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इसको ज्वाइन कर लेंगे। चलो 1 सेकेंड। चलो इस इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। राइट। ये भी क्या होगा हमारा 1 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये वाला 1 सेंटीमीटर क्यों है? बिकॉज ये क्या है, रेडियस है सर्कल का। ये भी हमारा रेडियस है सर्कल का। इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इस सेक्टर का हम कैसे सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं, वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट। तो देखो, यहाँ पर हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लें। मेन मोटिव हमारा क्या है, मुझे इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मुझे इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट। इस पार्ट का एरिया हम लोग डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, मींस ये वाला कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। राइट। सो कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बचा वाला एरिया मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? चलो। तो डॉटेड 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 रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पर देखो, मैं कुछ नेमिंग कर देता हूँ इसका। ये हमारा ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर भी एक सी कर देते हैं, बी कर देते हैं। जब हम पहली बार में एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो मैं इस वाले एक रीजन, राइट, एक रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और जितना ही इसका एरिया होगा उतना ही उस ऊपर वाले का एरिया होगा। करेक्ट, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन ए सी बी, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन ए सी बी। चलो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, एरिया ऑफ डॉटेड रीजन ए सी बी, ए सी बी इसका एरिया मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। कैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, एरिया ऑफ, ये हमारा ओ है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी माइनस 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 एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस। राइट। बिकॉज इस कंप्लीट सेक्टर से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस डॉटेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ये बात समझा? माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी
सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये थीटा क्या होता है? ये थीटा हमारा होता है जो इस सेक्टर इस सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है, ये हमारा थीटा होता है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी बी। देखो ये किस तरह का ट्राइंगल है, ये वन, ये वन, ये वन। ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज अ equilateral triangle, and we know that a direct formula to find out the area of equilateral triangle, and our formula is root 3 by 4 a, root 3 by 4 a square 4 साइड स्क्वायर। करेक्ट। सभी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी साइड्स इक्वल हैं तो सभी एंगल्स इक्वल होते हैं 60-60 डिग्री के। तो यहाँ पर देखो सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। पाई आर की वैल्यू रेडियस 1 है, 1 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है अपॉन 360 माइनस रूट 3 बाई 4 साइड स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? पाई अपॉन 6 माइनस रूट 3 बाई 4। पाई अपॉन 6 माइनस रूट 3 बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ये हमारा ये हमारा देखो इतना वाला पार्ट निकल गया, जो एक पार्ट था ये निकल गया। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, इस वाले सर्कल में भी ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, इस वाले सर्कल में भी ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, इस वाले सर्कल में भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सो हम तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 4 है, ये नहीं हो सकता। 4 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 8 है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर आपको यही क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में आएगा तो आपको तो कंप्लीट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, सो एरिया ऑफ डॉटेड रीजन, यहाँ पर राइट कर लो एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन। ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू जो हमने डॉटेड रीजन का एरिया फाइंड आउट किया था वो, राइट। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।